मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर व मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा श्री सहस्त्र बाहु भगवान पर की गई टिप्पणी को लेकर कल्चर एकता महासंघ एवं अखिल भारतीय जायसवाल महासभा द्वारा पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। समाजजनों ने आक्रोश जाहिर करते हुए ऐसे संत पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। दरअसल बागेश्वर पीठ के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा अपनी कथा के दौरान हिंदू एकता और तमाम तरह के बयानों के कारण सोशल मीडिया पर काफी छाए रहते हैं और इसी के तहत उनके द्वारा भगवान श्री सहस्त्र बाहु पर टिप्पणी करते हुए कई तरह के बयान दिए थे, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा था। और इसी बात को लेकर जायसवाल समाज सहित कल्चरी समाज एकता महासंघ के सानिध्य में इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद रेवस्कर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई है। तो उसी दौरान कल्चरी एकता महासंघ की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान कहा गया कि यदि कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर प्रकरण दर्ज नहीं किया गया तो आने वाले समय में उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और पुरजोर विरोध किया जाएगा। इसी के साथ आक्रोशित महिलाओं ने कहा कि यदि वह माफी नहीं मांगते हैं तो उनका काला मुंह तक किया जाएगा। उन्होंने आपके समाज के जो कुल देवता हैं उनको लेकर टिप्पणी करी थी, किस तरह से शिकायत की गई? देखिए, हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान है, हमारे कल्चुरी समाज के भगवान है और उनके हम जो कल्चुरी समाज के जो लोग पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। आज बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बोला है वो बिल्कुल सामयिक नहीं है और उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल गलत है। उनके पास असल में जानकारी नहीं है। वो चाहे तो पहले पूरी जानकारी ले लेते, फिर कल्चुरी समाज के बारे में बोलते और सहस्त्र बाहु भगवान के बारे में। सहस्त्र बाहु भगवान के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक और अनर्गल बातें की हैं जो कि है ही नहीं। इससे हमारा पूरा कल्चुरी समाज पूरे भारतवर्ष में उद्वेलित है और वो बहुत किसी भी आगे तक आ सकता है। और हम सब ने आज मांग करी है कमिश्नर के पास आके, देवस्कर जी के पास आके, पूरे समाज के हमारे लोग आए हैं यहाँ पर पूरे, उन सब ने ये मांग रखी है कि FIR दर्ज की जाए और बागेश्वर धाम के जो पंडित जी हैं वो क्षमा मांगे कल्चुरी समाज से कि उन्होंने हमारे भगवान के बारे में जो बातें की हैं वो है ही नहीं, वो मिथ्या बातें हैं। और इस तरह से संत का काम होता है सबके साथ प्रेम प्यार सौहार्द बढ़ाना। यदि संत ही आपस में लड़ाई करेगा कि ब्राह्मण लड़ो क्षत्रिय लड़ो तो ये फिर संत की मर्यादा क्या रहेगी? किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा यदि वो माफ़ी नहीं मांगते? देखिए, हमारा समाज तो अब आ गया है, वो सड़कों पे भी आने को राजी है, वो बागेश्वर भी धाम जाने को राजी है। धीरेन्द्र शास्त्री से वो जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, तब तक कल्चुरी समाज जो है, क्योंकि इसमें जो है वंशी समाज है उसमें ताम्रकार भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे कई समाज जो आते हैं सभी तरह से आपके आराध्य को लेकर बयानबाजी की, उसको लेकर किस तरह से आप में विरोध है? शास्त्री जी सबसे पहले ये बताएं कि उनने अभी तक कितने भगवानों का अपमान कर चुके हैं और अगर हमारे भगवान का अपमान किया है तो हम क्षेत्रीय और है वंशी जितने भी हैं, ऐसा नहीं कि कलाल ही हैं, जितने भी हैं क्षत्रिय समाज के सभी लोग विरोध करें कि ये होता कौन है बोलने वाला है। विरोध किया जाएगा धीरेन्द्र शास्त्री का और आपके द्वारा? मेरा तो ये विरोध रहेगा कि वो अगर इंदौर में घुसेगा तो मैं उसको मारूंगी और अगर वो माफ़ी मांग ले, वो कोई सा भी पंडित हो, किसी को अधिकार नहीं है किसी को बोलने का। जो भी पंडित हो वो माफ़ी मांग ले सार्वजनिक, नहीं तो फिर FIR करेंगे और हम मारेंगे, क्योंकि भगवान को गलत बोलना। मैं काला मुँह भी करूँ उसका, मैं काली पट्टी बांध के उसका झंडा भी निकाल दूँ, मेरे को जो लगेगा मैं करूँगी। उस समय कालका आज आपने शिकायत करी समाज के साथ? देखिए, 22 अप्रैल शनिवार के दिन तथाकथित संत धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहा जाता है, उन्होंने अचानक भगवान सहस्त्रबाहु पर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी की कि वो शब्द हम समाजजन अपनी ज़बान पर भी लाना पाप समझते हैं। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को, जिनका 14 से 15 करोड़ लोग इस देश में उनके अनुयायी हों और महेश्वर में सदियों से जिनके सम्मान में अखंड दीप जलती हो, ऐसे महापुरुष के प्रति एक अदन्य से संत ने इतना गलत शब्दों में टिप्पणी की, ये हमें समाज में बड़ा आक्रोश है, रोष है। आगे की रणनीति में हमने माननीय कमिश्नर साहब से कहा है कि इसमें यदि वो क्षमा याचना कर लें, नहीं तो इंदौर में वो 1 तारीख को आ रहे हैं किसी कार्यक्रम में, एयरपोर्ट से लेकर जहाँ जहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे। यदि इसके बाद भी बात नहीं बनती है तो हम पूरे देश में, हमारे देश में 14 से 15 करोड़ स्वजाति बंधु बसते हैं, हम पूरे देशव्यापी आंदोलन इस देश में होगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें भारतीय न्यूज़ के साथ। नमस्कार।